नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। मुंबई तरंग न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदी व गुजराती भाषा में अब सूरत, मुंबई और राजकोट से नियमित प्रकाशित हो रहा है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। मोहब्बत दुकान में नहीं, हमारे दिल में होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी से शुक्रवार को सवाल किया कि कांग्रेस अगर जितनी आबादी उतनी भागीदारी के सिद्धांत में विश्वास करती है तो उसके शासनकाल में एक ही परिवार से इतने सारे प्रधानमंत्री क्यों बने? एक ही परिवार से इतने प्रधानमंत्री क्यों? देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित ओबीसी जागर यात्रा को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि बीजेपी शासन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक सत्ता और कल्याण लाभों में पर्याप्त हिस्सेदारी मिल रही है। देश में जाति आधारित जनगणना पर जोर देने वाली कांग्रेस जितनी आबादी उतनी भागीदारी के नारे का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इस नारे का जिक्र करते पूछा, फिर इतने सारे प्रधानमंत्री केवल एक ही परिवार से क्यों आए? क्या वे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने एक समय मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया था। ओबीसी वर्ग के साथ खड़े हैं पीएम मोदी। देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कहा कि आज देश में ओबीसी प्रधानमंत्री हैं और ऐसे नेता हैं जो ओबीसी के लिए काम करने के वास्ते खड़े हैं। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और ओबीसी तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि लगभग 60% केंद्रीय मंत्री इन समुदायों से हैं। डेप्यूटी सीएम ने दावा किया कि इस तरह फसल बीमा का 71% लाभ इन समुदायों को जाता है और वे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 80% लाभार्थी भी हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न शैक्षणिक छात्रवृत्ति के 58% लाभार्थी एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से हैं। राहुल की मोहब्बत की दुकान पर साधा निशाना। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में स्थानीय पार्टी नेताओं के बीच हुई झड़प का हवाला देते हुए फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन मोहब्बत किसी दुकान में नहीं होती, बल्कि इसे हमारे दिल में होना चाहिए। और हमने कांग्रेस की प्रेम की दुकान कल नागपुर में देखी। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस के 17% मुख्यमंत्री ओबीसी थे, वहीं भाजपा के मामले में ये अनुपात 31% है। फडणवीस ने कहा कि भाजपा ने ओबीसी के लिए एक अलग मंत्रालय शुरू किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा ये सुनिश्चित करेगी कि मराठा और धनगर समुदायों को महाराष्ट्र में आरक्षण मिले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।